क्या तुमने कभी किसी से इतना प्यार किया है कि उसकी हर मुस्कुराहट तुम्हारी दुआ बन जाए? मैंने किया था जोया से, लेकिन शायद मेरी दुआ कबूल होने के लायक नहीं थी। मैं उससे पहली बार यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मिला था। एक सिंपल सी लड़की जिसके का रोमाइन न शान थी, न मेकअप का दिखावा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था। वो खामोशी से अपनी किताबों में खोई हुई थी और मैं उसके चेहरे में। हर रोज लाइब्रेरी जाना मेरी आदत बन गई थी, सिर्फ उसकी एक झलक के लिए। एक दिन हिम्मत करके मैंने उसे बात की, तुम साइकोलॉजी पढ़ती हो? वो हंसी, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, हां। तो मैं बस उसे देखता रह गया। जोया से मेरी दोस्ती हो गई थी। धीरे धीरे वो मेरी हर सुबह का रीजन बन गई थी। उसका एक मैसेज आता तो दिन चमक उठता। उसने कभी मुझे प्यार का इजहार नहीं किया, लेकिन हर बार जब उसने कहा, अया, तुम्हारे बिना बोरे हो जाता है सब कुछ, मुझे लगा मैं उसकी जरूरत हूं। मैं उसके लिए हर वो चीज बन गया जो उसने मांगी। अपने दोस्तों से दूर हो गया, फैमिली की बातें इग्नोर कर दी, सिर्फ उसके एक हां के इंतजार में। लेकिन उसने कभी हां नहीं बोला, न कभी इनकार किया। वो मुझे रोज अपनी बटों से बांधती गई, रोज नया ख्वाब दिखाती, और मैं अंधा होकर उनमें जीता रहा। एक दिन उसने कहा, अया, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम पे बहुत भरोसा करती हूं। मुझे लगा एक दिन ये दोस्ती प्यार बन जाएगी, लेकिन दोस्ती भी तब तक ही रहती है जब तक किसी और का साया ना पड़े। एक रात वो ऑनलाइन नहीं आई, न कॉल न टेक्स्ट। मैं परेशान हो गया। दूसरी सुबह जब कॉलेज गया तो देखा वो किसी लड़के के साथ बैठी थी। वैसा ही मुस्कुराहट जैसी कभी मेरे साथ होती थी। मेरा दिल अंदर से टूट गया। मैंने खुद को समझाया, शायद दोस्त हो, लेकिन वो दिन आया जहां सारे भरम टूट गए। जोया ने कहा, मैं किसी और को पसंद करती हूं, शायद प्यार भी हो गया है। पूरा कमरा घूम गया। मैं चुप रहा, सिर्फ इतना कहा, वो लकी होगा। अंदर से मैं बिखर चुका था। उसके मैसेजेस डिलीट करने की हिम्मत नहीं हुई। एक महीना गुजरा। जोया की शादी फिक्स हो गई। उसने मुझे भी कार्ड भेजा, डिजिटल इनवाइट। मैं बस देखता रहा उस कार्ड को। मुझे उसकी शादी में नहीं जाना था, लेकिन मैं गया। क्या देखने गया था? उसकी खुशी या अपनी बर्बादी? जोया दुल्हन बनी थी, बिल्कुल पारी लग रही थी। मुझे देखकर उसने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं बस नजर झुकाकर वहां से चला आया। उस रात मैं पहली बार बिना किसी वजह के रोया था। ना गाली दी, न इल्जाम लगाया, सिर्फ रोता रहा। मुझे सिर्फ एक जवाब चाहिए था। क्यों? क्या मेरी मोहब्बत काफी नहीं थी? जिसने हर वक्त सिर्फ उसकी खुशी मांगी, वो इतना बेकार कैसे हो गया? मैंने खुद को बैंड कर लिया था दुनिया से। खाना छोड़ दिया था, मुस्कुराना भूल गया था। मुझे सिर्फ यादें खा जाती थी। जब जोया ने मेरी जिंदगी छोड़ी तो मैं भी खुद से दूर हो गया। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। उसकी शादी के बाद मुझे उसका एक मैसेज आया। मैं चाहता तो इग्नोर कर सकता था, लेकिन मैं वैसा नहीं था। मैंने रिप्लाई किया, खुश रहो, और फिर उससे कभी बात नहीं की। मोहब्बत थी, इसलिए उसे आजाद कर दिया। जिंदगी में कभी कभी कुछ रिश्ते सिर्फ एक चैप्टर के लिए होते हैं, और फिर वो चैप्टर खत्म हो जाता है। जोया की शादी ने मुझे दिखाया कि प्यार के रास्ते हर वक्त सुखद नहीं होते। मैं कभी उससे अपने दिल की बात नहीं कह पाया। जोया के लिए मैंने अपनी खुशियां छोड़ दी थी, लेकिन
उसने अपने लिए कुछ और चुना। जब जोया की शादी की घंटी बजी, मेरी जिंदगी में भी कुछ टूट गया, पर वक्त ने मुझे सब कुछ भूलने की ताकत दी। खुश रहने का एक तरीका यह भी होता है अपने डार्ड को अपने अंदर संभाल के रखना। जोया अब मेरे लिए एक याद बन गई थी। मैं खुद से कह रहा था, जोया तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूं। कभी कभी हम अपने डार्ड को किसी और की खुशी के लिए छुपाते हैं और फिर एक दिन वो खुशी से दूर हो जाता है, मगर अपने आप से कभी दूर नहीं हो सकते। जोया की शादी के बाद मैं कभी नहीं वापस गया उसी जगह पर, लेकिन हर याद में उसका चेहरा ही था। मैं समझने लगा था, कुछ चीजें हमेशा वैसे ही रह जाती हैं। जोया का प्यार मेरे लिए एक सपना था, एक ऐसा सपना जो कभी पूरा नहीं हो सकता। अब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूं। जोया की यादों के साथ जीना अब मेरा फर्ज नहीं था। अब मैं अपनी खुद की जिंदगी में प्यार ढूंढने की कोशिश करूंगा। जिंदगी में हर इंसान को अपनी कहानी खुद लिखनी पड़ती है। मैं अपनी कहानी को अब खुद लिखने वाला था, बिना किसी के पीछे। जोया की यादों ने कभी ना कभी मुझे डांट दिया था। अब उन डांट को अपने सपने में बदलना था। हर डांट एक सीख देता है। जोया के साथ गुजरी हर पल को याद करने की बजाय मैं नए पलों की तरफ बढ़ना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि यह सफर आसान नहीं होगा, पर मैं अपने दिल से उस डांट को निकल चुका हूं। जोया की शादी ने मेरी जिंदगी बदल दी थी, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी की डायरेक्शन खुद तय करने वाला हूं। दोस्त, प्यार या शादी, सब कुछ समझना जरूरी है। हर इंसान का अपना टाइम आता है अपनी स्टोरी लिखने का। जोया की शादी के बाद मेरी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होता है। पहले उसने मेरे दिल में अपना रास्ता बनाया था, अब मैं अपना रास्ता खुद बना रहा हूं। जोया की शादी एक रिमाइंडर थी कि हम अपने सपने छुपाकर नहीं जीते। हर छोटी बात में अपना मकसद ढूंढना है। अब मुझे अपनी जिंदगी का पर्पस मिल गया है। मैं अपनी जिंदगी को नए रंगों से भरने वाला हूं। जोया की शादी एक याद थी, लेकिन अब मेरे लिए हर दिन एक नया सफर है। मैं अपने सपनों की तरफ चल रहा हूं, बिना किसी का साथ दिए। जिंदगी के इस नए मोड़ पे मैं अपनी कहानी अपने तरीके से लिखने वाला हूं। जोया की शादी के बाद मैं अपनी जिंदगी का एक नया सफर शुरू करता हूं।